आप देख रहे हैं प्रकाश भारत न्यूज और आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर सामने बताने जा रहा हूं। यह खबर केवाईपी से जुड़ी हुई है, तो केवाईपी ऑनर और उससे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी अभी ये शाम को आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें केवाईपी से जुड़े हुए सभी सेंटर ओपनिंग की नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएसडीएम ऑर्डर एसडीसी रीओपनिंग फ्रॉम 14/12/2020। यहाँ पे आप क्लियर लिखा हुआ है कि बीएसडीएम का ऑर्डर है कि एसडीसी को 14/12 यानी कि सोमवार से खोल दिया जाए। तो यह ऑर्डर आज शाम को ही बीएसडीएम की तरफ से जारी हुआ है। तो इस ऑर्डर के अनुसार आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ आदेश जारी हुआ है जिसमें बिहार कौशल विकास मिशन के नियंत्रण में सभी कुशल युवकों से संबंधित सभी केवाईपी सेंटर को प्रशिक्षण कार्य दिनांक 14/12/2020 से पहले की शर्त के अनुसार ही प्रारंभ किए जाने की अनुमति दी जाती है। और पॉइंट दिए हुए हैं सभी पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट यह है कि सभी केंद्र संचालक समन्वयक कोविड को ध्यान में रखते हुए उसकी अनुपालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ इसके दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कोविड-19 के रिस्क को कम करने हेतु सभी केंद्रों पर सभी फैकल्टी मेंबर्स, एम्प्लॉयज, स्टूडेंट और विजिटर को समय समय पर निम्न बातों का ध्यान और अनुपालन करना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट की होनी चाहिए। साथ ही साथ साबुन और सैनिटाइजर को समय समय पर हाथ धोना, खांसने और छींकने के वक्त मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखना, केहनू के ढक के रखना और अपने स्वास्थ्य की सेल्फ मॉनिटरिंग करना एवं बीमार होने पर सूचना देना, यह सभी पहले पॉइंट में दिया हुआ है। इसके साथ ही सभी कर्मियों एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु ऐप का यथासंभव इंस्टॉलेशन और उसका उपयोग करना, और सभी केंद्र को खोलने से पहले यानी कि सारे सेंटर लॉकडाउन से पहले से ही बंद है, लगभग 11 महीने हो गए सेंटर को बंद किए हुए। तो सेंटर को खोलने से पहले 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन से सभी सेंटर को सैनिटाइज करना होगा, उसके बाद ही सेंटर खोलना होगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है सभी सेंटर ऑनर के लिए और सभी केवाईपी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण केंद्रों पर सिर्फ पहले से ही नामांकन करने वाले स्टूडेंट का प्रशिक्षण करने की अनुमति दी जाती है, यानी कि सभी जो पहले से स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाने की अनुमति दी गई है और नए स्टूडेंट का नामांकन की अनुमति अभी नहीं होगी। यानी कि चौथा पॉइंट जो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नए स्टूडेंट के नामांकन की अनुमति अभी नहीं होगी, यानी कि उनके नामांकन की अनुमति के लिए बाद में सूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही जो 5वां पॉइंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र पर कार्य करने वाले सभी एलएफ ट्रेनर को भुगतान की जाने वाला राशि चेक या अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से ही किया जाएगा और उसका प्रमाण बीएसडीएम को देना होगा। और साथ ही साथ छठा पॉइंट है जो सभी कौशल विकास केंद्र पर प्रशिक्षण करने वाले ट्रेनर की उपस्थिति दर्ज करने हेतु आधार से रिलेटेड बायोमेट्रिक मशीन का ही उपयोग करना है। और इसके साथ ही जो आखिरी पॉइंट है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक मशीन के बगल में सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य है। तो ये सभी 7 पॉइंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है और यह नोटिफिकेशन जो प्रधान सचिव के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि 12/12/2020, यहाँ पे डेट देख सकते हैं, आज की ही डेट है। और यह नोटिफिकेशन का प्रतिलिपि सभी अपर सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य कार्यकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मिशन प्रबंधक, साथ ही साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इसके साथ ही सभी केंद्र संचालक समन्वयक को इसकी सूचना हेतु प्रेषित की गई है। सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बिहार सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने संबंधित प्रखंडों में अवस्थित कौशल विकास केंद्रों को निरीक्षण संयुक्त रूप से जिला कौशल विकास केंद्र के प्रबंधक के साथ करते हुए तत्संबंधी जांच प्रतिवेदन विज्ञप्ति में सोलार विजिट ऐप के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार कौशल विकास मिशन की तरफ से सभी एसडीसी खोलने की अनुमति दी गई है। तो प्रकाश भारत न्यूज पर लेटेस्ट अपडेट आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ। और तो आज का ये सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट सभी केवाईपी से जुड़े हुए लोगों को खुशी के लिए और सभी केवाईपी ऑनर की मेहनत जो कि 2 दिसंबर को पटना में आकर बीएसडीएम के सामने अपना सशरीर उपस्थित हुए और अपनी बातों को प्रधान सचिव के सामने रखा और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधान सचिव ने इसको अमल में करते हुए आज इसकी सूचना जारी कर दी है और सभी सेंटर खोलने की नोटिफिकेशन आज मिल गई है।
तो ये सभी KYP सेंटर जो पटना में आए थे उनकी सब मेहनत का नतीजा है। उनकी मेहनत की वजह से ही आज ये सेंटर खुलने का नोटिफिकेशन मिल गया है। तो इसके लिए उन सभी सेंटर ऑनर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी मेहनत का फल आज आप सभी लोगों के बीच है और इसका नोटिफिकेशन आज मिल चुका है। जो सेंटर ओपनिंग का ऑर्डर मिला हुआ है, तो उनकी मांग भी यही थी कि सबसे पहले सेंटर खोला जाए। तो सभी लेटेस्ट अपडेट और KYP से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट खबरों के लिए प्रकाश भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक समय पर पहुंचता रहे। और लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी KYP ऑनर तक यह न्यूज़ समय पर पहुंच जाए और KYP से जुड़े हुए सभी स्टूडेंट तक भी यह खबर पहुंचे, जिससे सभी लोगों को लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।